जब उनको पैसे देके वहाँ भेजा गया तमंचा लहराने के लिए, जब एएमयू में भेजा गया तमंचा लहराने के लिए, जब जेएनयू में घुस के साबरमती हॉस्टल में बच्चों को पीटा गया रड से, जब उन पे कोई अब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा, उनको दोस्त ये गुब्बारा है, इसमें जहरीली हवा ज्यादा मत भरिए, ये गुब्बारा है इसको ज्यादा मत छेड़िए, ये गुब्बारा है इसको ज्यादा दबाइए मत, क्योंकि जिस दिन ये गुब्बारा फटेगा ये जहरीली हवा पूरे देश में फैलेगी, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप तरसते रह जाएंगे कि आप क्या कर रहे थे, आप सोचते रह जाएंगे फिर क्या कर रहे थे जब ये देश को आग के झोंक में डाला जा रहा था। आपने नहीं देखा, क्या आपने नहीं देखा दिल्ली के सड़कों पे अगर मंदिर बनाना ही मकसद है, अगर मंदिर और मस्जिद से लोगों का मसला का हल हो जाएगा, तो क्या आपने नहीं देखा दिल्ली के सड़कों पे, क्या आपने नहीं देखा उस रिक्शे में उस महिलाओं को बैठे नहीं देखा? ये हिंदुस्तान है, आपने हिंदुस्तान का हालत ये कर दिया है। जीडीपी माइनस में है, -7 में है, आपका पर कैपिटा इनकम कम होते जा रहा है, आपका इन्फ्लेशन इतना हाई है, आपकी खाली दाढ़ी चमक रही है। आपके दाढ़ी और बाल के चमकने से देश का जो इमेज है वो बाहर में नहीं चमकेगा साहब। हमारे बीच एक चमचमाती दाढ़ी और लंबी लंबी बाल वाले प्रधानमंत्री, जिनको बस एक ही मकसद है कि उनकी कुर्सी बची रहे। इस कुर्सी को बचाने के लिए चाहे हिंदू मुस्लिम में दंगा करा देना हो, उनको बांट देना हो, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर उनको बांट देना हो, वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। क्या हो रहा है? अब मोदी जी का डंका बज रहा है कि मोदी जी का कोई बजा रहा है, वो तो हम नहीं कह सकते ना। वो तो आप देखिए ना, वो वैज्ञानिकों से पूछिए, वो इकोनॉमिस्ट से पूछिए, वो पॉलिटिशियन से, क्या कहते हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट से पूछिए ना। ये जो है ना बीमारी है, समाज में ये बीमारी है, और जब ये बीमारी जब अपने चरम पे होती है ना ये बीमारी, तो क्या होता है, दंगा भड़कते हैं। तो बेहतर ये है कि अगर बीमारी है तो उसका सही समय पे इलाज किया जाए। तो इस बीमारी का इलाज क्या है? इस बीमारी का इलाज है बेरोज़गारी है, जो कि इस बीमारी का वजह है। आप बेरोज़गारी ख़त्म कीजिए। सबसे बड़ी इसका जो इलाज है वो शिक्षा है। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि अगर आप बीमारी को रोक नहीं पाए तो आपको लास्ट में वो सिम्टम दिखाएगा, और वो सिम्टम क्या है कि ये दंगे होंगे, और जब दंगे होंगे तो फिर आप उस टाइम आपके हाथ में नहीं रह जाएगा। आप कंट्रोल तो कर लेंगे, तब तक जो है ना बहुत कुछ डैमेज हो चुका होगा। समाज में जो सौहार्द का भावना है वो ख़त्म हो चुकी होगी, तब तक लोगों के बीच में डिस्ट्रस्ट पैदा हो जाएगा, और ये लंबे समय तक चलेगा। और आप देखिए यहाँ पर अभी क्या हो रहा है कि क्या इन लोगों को पता नहीं है कि हिंदुस्तान में आज नहीं, आज़ादी के टाइम से 1947 से इस देश में कितने इस तरह के कम्युनल राइट्स हुए। इनको पता नहीं कि 1947 में जब पार्टीशन हुआ कितने लोग मारे गए। क्या उसमें हिंदू मारे गए? क्या उसमें केवल मुस्लिम मारे गए? क्या उसमें केवल मुस्लिम के घर जलाए गए या फिर केवल हिंदू के घर जलाए गए? अरे भाई, जो इधर से भागे उधर जलाए गए, जो उधर से आए इधर जलाए गए, ये आपको नहीं दिखा? कौन लोग? आपने कहा गांधी जी का जिक्र किया, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे कि आखिर ऐसे कौन लोग हैं, कौन युवा हैं जो कि उनको नौकरी नहीं चाहिए, वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं? क्या वो इतने नासमझ है? वही मैं उन्हीं से तो मुखातिब हूँ, मैं उन्हीं को कह रहा हूँ, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ। मैं उन लोगों से कह रहा हूँ कि आपने नहीं देखा कि 1990 के दशक में इस देश का क्या हाल हुआ, जब पूरे देश को कम्युनल हेट्रेड में झोंक दिया गया। क्या नहीं आप देखे? बाबरी मस्जिद के बाद गुजरात राइट हुआ, उसके बाद जो है ना मुंबई राइट हुआ, आप नहीं देखे? तो उससे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपको मिला क्या आपके बच्चों को एजुकेशन मिल गया? क्या आपके बच्चों को रोजगार मिल गया? क्या आपको जो फैसिलिटी बेसिक फैसिलिटीज मिलना चाहिए वो मिल गया ना? देखिए, ये चिंदी वाली, आपने देखा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए मेरा सवाल सुनिए। एक वीडियो खूब वायरल हुआ होगा, हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमें अस्पताल नहीं चाहिए, हमें रोजगार नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें मंदिर चाहिए। तो योगी जी ने मंदिर दे दिया। हाँ, तो वो जो है ना, वो जो वीडियो में देखे ना, वो वायरस है। अच्छा। उस वायरस को खत्म करने की जरूरत है। उस वायरस को खत्म करने के लिए उसका जो वैक्सीन है ना, वो शिक्षा है। आपको शिक्षा देने की जरूरत है, क्योंकि उनको पता नहीं है, उनको अहमियत नहीं है शिक्षा का पता, उन्हें जो है ना एजुकेशन का अहमियत पता नहीं है। क्योंकि ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, जब समाज में लोग जब बेरोजगार हो जाते हैं ना, उनके पास कोई काम नहीं रह जाता है, उनको पैसे चाहिए होता है, एक दिन पेट पालने की 2 रोटी के पैसे चाहिए होता है। तो क्या करेंगे हम? मैं मान लीजिए मुझे आपके खिलाफ बुलवाना है, मैं उसको 1000 रुपया थमा दिया, चलिए आज जो है ना कॉर्नर प्लेस में जाके वहाँ खड़ा होकर आपको क्या कहते हैं, नारे तकबीर कहना होगा, जय श्री राम कहना होगा, कुछ कहना होगा, क्या करेगा? क्योंकि उसके पास काम नहीं है, उसके पास इतना इल्म भी नहीं है कि वो चीज़ों को समझे। तो इस तरह का जो माओवादी हरकत है, इस तरह के जो लोग हैं जिनको पैसे देके उनको पैसे भी दिया जा रहा है, उनको इम्यूनिटी भी दिया जा रहा है। आज आप ये बताइए कि आप नहीं देखे जामिया के टाइम वो राम भक्त गोपाल,
जब उनको पैसे देके वहाँ भेजा गया तमंचा लहराने के लिए, जब एएमयू में भेजा गया तमंचा लहराने के लिए, जब जेएनयू में घुस के साबरमती हॉस्टल में बच्चों को पीटा गया रड से, जब उन पे कोई अब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, उनको पकड़े नहीं जा रहे हैं, उनको पैसे दिए जा रहे हैं, कल जाके उनको जॉब भी दिया जाएगा, तो क्यों नहीं करेंगे भाई लोग, क्यों नहीं करेंगे? मतलब ये है कि अगर किसी के फ्रीजर में गोश्त रखा है तो आपको पता चल जाएगा कि वो गोश्त किसका है, लेकिन अगर कोई वीडियो ऑन रिकॉर्ड कहीं अटैक करता है, उसका वीडियो है, उसका फुटेज है, उसका क्लिप्स है, लेकिन आप उस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। तो ये जो सरकार है इनको पता नहीं है ये देश किस मिजाज का है। ये देश गंगा यमुनी तहजीब का देश है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सदा हमेशा मिल के रहे हैं, लेकिन जिस आग में ये झोंकना चाह रहे हैं, मैं उनको बताना चाह रहा हूँ, दोस्त ये गुब्बारा है, इसमें जहरीली हवा ज़्यादा मत भरिए। ये गुब्बारा है, इसको ज़्यादा मत छेड़िए। ये गुब्बारा है, इसको ज़्यादा दबाइए मत, क्योंकि जिस दिन ये गुब्बारा फटेगा, ये जहरीली हवा पूरे देश में फैलेगी, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप तरसते रह जाएंगे कि आप क्या कर रहे थे, आप सोचते रह जाएंगे फिर आप क्या कर रहे थे जब ये देश को आग के झोंक में डाला जा रहा था। आप ये उस वक्त परेशान होंगे जब आपके बच्चे फिर से कोरोना पीरियड के तरह कोई एक महामारी आएगी, कोई एक बीमारी आएगी, कोई एक इस तरह का क्राइसिस आएगा। आपके बच्चे भी ऑक्सीजन के लिए तरसेंगे, आपके बच्चे भी पानी को तरसेंगे, आपके बच्चे भी इलाज के लिए बाप माँ करके रोएंगे। फिर आप कहाँ जाएंगे? आपने नहीं देखा दिल्ली के सड़कों पे, अगर मंदिर बनाना ही मकसद है, अगर मंदिर और मस्जिद से लोगों का मसला का हल हो जाएगा, तो क्या आपने नहीं देखा दिल्ली के सड़कों पे? क्या आपने नहीं देखा उस रिक्शे में उस महिलाओं को बैठे नहीं देखा कि उसने अपने मुंह से, वो अपने शौहर के मुंह पे मुंह डालकर वो ऑक्सीजन पास करे? ये हिंदुस्तान है। आपने हिंदुस्तान का हालत ये कर दिया है। जीडीपी माइनस में है, -7 में है। आपका पर कैपिटा इनकम कम होते जा रहा है। आपका इन्फ्लेशन इतना हाई है। आपकी खाली दाढ़ी चमक रही है। आपके दाढ़ी और बाल के चमकने से देश का जो इमेज है वो बाहर में नहीं चमकेगा साहब। एक नेहरू जी थे जो रात दिन इसी चीज में लगे रहते थे कि किस तरह से हर एक समुदाय के लोगों को, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के जो जितने भी लोग हैं, वो रीजनल डाइवर्सिटी के जितने लोग हैं और अलग अलग कास्ट समुदाय को किस तरह से संगठित किया जाए, रात दिन इस चीज़ को लेके, चाहे मौलाना आज़ाद हो, चाहे पटेल जी हो, चाहे नेहरू जी हो, इस चीज़ को लेके लगे हुए थे। आज हमारे बीच एक चमचमाती दाढ़ी और लंबी लंबी बाल वाले प्रधानमंत्री, जिनको बस एक ही मकसद है कि उनकी कुर्सी बची रहे। इस कुर्सी को बचाने के लिए चाहे हिंदू मुस्लिम में दंगा करा देना हो, उनको बांट देना हो, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर उनको बांट देना हो, वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। आप सुनिए, हाँ। आप जो सवाल पूछ रहे हैं मैं आपके सवाल को समझ रहा हूँ, लेकिन आप डाइवर्ट मत कीजिए। आप ये बताइए कि इस देश का अगर यही हाल रहा, आप देख रहे हैं ना 2014 से क्या हो रहा है। 2014 से आप बस एक चीज किए हैं, मोदी जी का डंका बज रहा है, पाकिस्तान में घुस के मार रहे हैं, चाइना को ला के दिखा रहे हैं, क्या हो रहा है? अब मोदी जी का डंका बज रहा है कि मोदी जी का कोई बजा रहा है, वो तो हम नहीं कह सकते ना। वो तो आप देखिए ना, वो वैज्ञानिकों से पूछिए, वो इकोनॉमिस्ट से पूछिए, वो पॉलिटिशियन से, क्या कहते हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट से पूछिए ना कि मोदी जी बजा रहे हैं, मोदी जी का कोई बजा रहा है। गए थे ना वहाँ तबला, वो तो गए थे ना तबला बजाने, चाइना में तबला बजा के आए थे ना। 1.5 साल से तबला बजा रहे हैं ना, 1.5 साल से तबला बजा रहे हैं ना, लद्दाख में, पेंगोंग में तबला बजा रहे हैं ना। तो आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ना कोई आपके साथ कोई उस तरह का कोई रिलेशन है, कोऑपरेशन है विदेशों के साथ। आप अपने वो पूरे एकदम ये चील जैसा, गिद्ध जैसा वो ताके हुए हैं कि मोदी जी हमें इन्वेस्टमेंट के लिए जगह दे दे, मोदी जी हमें एरिया दे दे, मोदी जी हमें कॉर्पोरेट खोलने की जगह दे दे, यही उसका इंटरेस्ट है, बाकी कोई और इंटरेस्ट नहीं। नेहरू जी पे आपने सवाल पूछा, मध्य प्रदेश के एक मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 1947 को जो नेहरू जी ने भाषण दिया था, उसकी वजह से देश में भुखमरी है, गरीबी है, बेरोजगारी है। नेहरू जी के बारे में ना, नेहरू जी का स्पेलिंग पता नहीं होगा इन जाहिलों को। अच्छा। नेहरू जी को समझना इतना आसान नहीं है। नेहरू जी का क्रिटिसिज्म करना, गांधी जी को गाली दे देना, मौलाना आजाद को गाली दे देना बहुत आसान है। नेहरू जी को समझने के लिए भैया पढ़ना पड़ता है। पढ़ने के लिए अकल होना चाहिए, और अकल तभी आएगा जब आप पढ़ेंगे। इस तरह से आप दंगा भड़का के, इस तरह से आप जय श्री राम और जय हनुमान का नारा लगा के आप नहीं पढ़ सकते। जब आपके पास इल्म नहीं है तो कहाँ समझेंगे आप। नेहरू जी, अरे आपको बताओ, जब ये देश जब आज़ाद हुआ, ये देश जब आज़ाद हुआ था ना, ये देश, तो ऐसे हालात था इस देश की हालत
ये थी कि यहाँ पर एक सुई बनाने का फैक्ट्री नहीं था। यहाँ पर उस टाइम भी 35 करोड़ आबादी थी इस देश में, लेकिन एक ढंग का मात्र 6 इंस्टीट्यूशन थे, हेल्थ इंस्टीट्यूशन। मात्र 18,000 डॉक्टर थे पूरे देश में। आपको पता है किस हालत में इस देश को नेहरू जी ने स्टैब्लिश किया। अगर मोदी जी के हाथों में होता तो देश आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता। 70 साल में 70 साल में कांग्रेस ने बेड़ा गर्क कर दिया। अरे यार गिनती उनती आती है आप लोगों को, गिनती उनती आती है आप लोगों को। 74 साल तो देश आज़ाद होने का हुआ, 6 साल उसमें जनता परिवार ने घसीटा। मोदी जी इधर 7 साल से घसीट रहे हैं और ऊपर से फिर भी 70 साल, मतलब 2 + 2 मतलब 5 ही होगा, घटेगा नहीं। ये फार्मूला को आप समझिए ना। आप ये बताइए कि इस देश को आप ये चीज़ समझिए, थोड़ा सा सेंसिटिवली बात कीजिए। ये देश जब अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था ये देश, उस वक्त जो देश का हालत था उसको आप जानिए पहले, उसके बाद आप समझेंगे कि इस देश को आगे बढ़ने के लिए, इस देश को जोड़ने के लिए, इस देश की एजुकेशन, शिक्षा, बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए कितनी संघर्ष और मुशक्क़त की ज़रूरत थी। और बाकी जो आप कह रहे हैं ना पीरियड 1963-64 के आसपास के कह रहेंगे, जो कह रहे हैं ना, वो ड्राउट का सिचुएशन था। वो उस टाइम पूरा इकोनॉमिक क्राइसिस था। क्यों? क्योंकि उस टाइम मानसून की कमी थी, ड्राउट था, सूखा था, तो एग्रीरियन जो क्राइसिस था वो उस टाइम आ गया था। इसलिए आप करेंगे वो तो 91 में भी आया नेहरू जी के जाने के बाद। वो तो अभी क्या चल रहा है? अभी तो रिसेशन, डिप्रेशन, सप्रेशन सब चल रहा है, अभी आप नहीं देख रहे। तो ये तो इकोनॉमी तो ऊपर नीचे होना है, लेकिन आप जो सोशल जो ये है ना, जो सोशल जो कंडीशन है, जो सोसाइटी का एक दूसरे से जो बॉन्डेशन का, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत का, उसको जब आप तोड़ देंगे, उसको आप कैसे जोड़ेंगे? वो इकोनॉमी नहीं है ना कि आप उसमें इन्वेस्ट कर देंगे, आपका क्या कहते हैं, इकोनॉमी फिर